साथियों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों हम लोग आज ब्रिटिशकालीन शिक्षा आयोग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है मैकाले का विवरण पत्र किस वर्ष आया था? तो मैकाले का जो विवरण पत्र था 1813 ये ऑप्शन दे रहा है नहीं आया था, 1835 में आया था। मैकाले ने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी थी, इसलिए इन्होंने जो प्रस्तुत किया था अपना विवरण पत्र वो 1835 में किया था। कौन-सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र का मुख्य जोर किस पर था? लॉर्ड मैकाले जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना चाहते थे। व्यावसायिक शिक्षा होगा नहीं, प्राथमिक शिक्षा भी नहीं होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका शिक्षा का माध्यम कैसा था? अंग्रेजी। वो मैकाले का मानना क्या था? मैकाले का मानना था कि शिक्षा के बजाय अगर अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान को दें तो वो ज़्यादा सुटेबल होगा। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड का आदेश पत्र जिसको हम लोग वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं किस वर्ष जारी हुआ था? वुड ने 1854 में वुड डिस्पैच जो है जारी किया था। तो वुड का आदेश पैच कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1854 में इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है भारतीय शिक्षा का। तो ये भी याद रखिएगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड के आदेश पत्र को या वुड डिस्पैच को, दोनों नाम से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है चार्ल्स वुड ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए किस प्रणाली का सुझाव दिया था? जो चार्ल्स वुड थे वो माध्यमिक प्रणाली के लिए, अब ऑप्शन ए निःशुल्क शिक्षा गलत है, अनिवार्य शिक्षा भी गलत है, अनुदान प्रणाली जो ग्रांट प्रणाली थी, ग्रांट सिस्टम था, उसको उन्होंने क्या किया था, जो सुझाव दिया था। तो कौन सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अनुदान प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग इसको जिसको हम लोग हंटर आयोग कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था? 1854 में वुड का डिस्पैच आया हुआ था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए इसको क्या किया था? गठन किया था। कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1882 में। किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड रिपन के समीक्षा में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष दूसरे थे, रिपन ने कहा था। तो हंटर आयोग के जो अध्यक्ष थे वो सर विलियम हंटर जी थे। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, लॉर्ड रिपन ने समीक्षा के लिए गठित किया था और अध्यक्ष आपके सर विलियम हंटर थे। कौन सा? सी ऑप्शन सही है। विश्वविद्यालय आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? अब देखिए, जो लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया था? थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, समिति बनाई थी। कब? 1902 में बनाई थी। कौन-सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हंटर आयोग कब हुआ? आपका हंटर आयोग 1882 में, 1902 में विश्वविद्यालय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ही मैट्रिकुलेशन परीक्षा में पास होने की अनुमति दी? तो जो विश्वविद्यालय आयोग 1902 आया था, इसने सख्त नियम बनाए थे। बिना मान्यता प्राप्त जो स्कूल बोर्ड परीक्षा थे, उसमें छात्र नहीं भेज पाते थे। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्वविद्यालय आयोग 1902। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडलर आयोग सैडलर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग था। 1917 में आपका सैडलर आयोग का गठन हुआ था। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर माइकल सैडलर जो थे, इनकी अध्यक्षता में शुरू किया गया था। इसीलिए इसको सैडलर आयोग के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो था, वहाँ से समस्याओं के अध्ययन के लिए सैडलर आयोग को बनाया गया था। तो इसको भी जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना और प्रत्येक प्रांत में शिक्षा परिषद की स्थापना का सुझाव किसने दिया था?
तो इंटरमीडिएट कॉलेज बनाने का सुझाव सुझाव जो है सैडलर आयोग का दिया हुआ है। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन, हार्टोग समिति सर फिलिप हार्टोग कब बनी? 1917 में नहीं बनी, 1929 में भी नहीं, 1929 में बनी थी। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1929 में हार्टोग समिति जो थी वो बनी थी। इस समिति में जो शिक्षा में अपव्यय था और अवरोधन की समस्या, इस पर ध्यान दिलाया गया था। अपव्यय और अवरोधन, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक विषयों को स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? हार्टोग समिति ने दिया था। कौन सा? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसने कहा था कि हर छात्र को विश्वविद्यालय नहीं जाना चाहिए, बल्कि माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा लेनी चाहिए। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्टोग समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वुड एक्ट रिपोर्ट। जो वुड एक्ट रिपोर्ट है, इसको किस वर्ष आई? 1929 में नहीं, 1936 में, तो ये आपका 1936 में आई थी। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण और पॉलिटेक्निक की वकालत के लिए आई थी। कौन सा? आपका 1936 में वुड रिपोर्ट किस वर्ष आई? 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रिपोर्ट में भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया गया था? तो वो आपका क्या है? वुड एक्ट रिपोर्ट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका सार्जेंट रिपोर्ट। सर जॉन सार्जेंट का वर्ष क्या है? इनका जो वर्ष है 1944 है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसे युद्धोत्तर शिक्षा विकास की योजना भी कहा जाता है। सार्जेंट रिपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक एवं प्रावधिक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो साहित्यिक और प्रावधिक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव आपका सार्जेंट रिपोर्ट ने दिया था। तो कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो शिक्षा के बाद जो बेरोजगार के लिए था, उसके लिए तकनीकी स्कूलों के महत्व पर जोर दिया गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साहित्यिक और प्रावधिक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव सार्जेंट रिपोर्ट के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए भाग 2 में हम लोग आ गए। भाग 2 क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के बाद कौन-कौन से आयोग बने? 1835 मैकाले के आयोग से स्टार्ट हुआ और कब तक? 1944 तक। अब जो है स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1960, पहला क्वेश्चन है, ताराचंद समिति माध्यमिक शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आजादी के तुरंत बाद 1948 में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसके लिए? माध्यमिक शिक्षा की समस्या के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट, ताराचंद समिति ने माध्यमिक शिक्षा को कितने वर्ष करने का सुझाव दिया था? तो ये ताराचंद जो समिति थी, ये माध्यमिक स्तर तक की कुल अवधि 12 वर्ष करने की सिफारिश की गई थी। तो कौन सा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की योजना का सुझाव किसने दिया था? तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की जो विद्यालयों की योजना का सुझाव है, वो आपके ताराचंद समिति ने दिया हुआ है। ठीक है? इसमें क्या था? इसके पीछे खोलने का मतलब यही था कि बच्चे जो है अपनी रुचि के अनुसार आप जो है कला या विज्ञान जो भी चुनना चाह रहे हैं, चुन सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राधाकृष्णन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? जो राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को हम लोग कहते हैं, राधाकृष्ण आयोग जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। और ये जो है 1948 में इसका भी गठन हो गया था। ताराचंद समिति भी 1948 में और राधाकृष्णन आयोग भी 1948 में, जिसे हम लोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। और राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु सरकार को सुझाव देना किसका मुख्य उद्देश्य था? देखिए, जो आपका उच्च शिक्षा के लिए जो बनाई गई थी, राधाकृष्णन 1948 में राधाकृष्णन आयोग जो बना था, उसका यही कार्य था कि
लक्ष्य था कि जो डिग्री है कॉलेजों और विश्वविद्यालय के स्तर में सुधार किया जाए, तो कौन-सा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट है, मुदालियर आयोग का गठन क्या है? गठन कब हुआ था या आयोग का वर्ष क्या है? तो 1948 में 2 ताराचंद समिति और राधाकृष्णन आयोग, 1952 में आपका मुदालियर आयोग का गठन हुआ था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा की अभिवृद्धि और सुधार हेतु सुझाव देने वाला आयोग कौन सा है? तो मुदालियर आयोग माध्यमिक पाठ्यक्रम में विविधता लाने और चरित्र निर्माण में जोर दिया था, तो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कब बना था? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम लोग यूजीसी की कहते हैं, अभी यूजीसी का मामला इस समय गर्मा-गर्मी पे चल रहा है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना राधाकृष्णन जो थे, राधाकृष्णन आयोग के सुझाव पर 1953 में हुई थी, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 1956 में क्या हुआ था, इसे वैधानिक दर्जा मिल गया था, तो दोनों याद रखिएगा। यूजीसी को वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1956 में। सिफारिश राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा का विकास, विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देकर उनके स्तर को उठाना। आपका यूजीसी का मुख्य जो काम था क्या था? विश्वविद्यालयों को ग्रांट देना और मानकों का निर्धारण करना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वित्तीय सहायता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है आपका, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन दे रखा है 1952, अखिल भारतीय 1953, नेक्स्ट ऑप्शन है सी 1955। तो 1955 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ था, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो मुदालियर आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। कौन-सा? सी ऑप्शन आपका सही है। कब? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद जो कि 1955 में गठित हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? तो ये माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड था। माध्यमिक शिक्षा के विकास को दिशा प्रदान करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। माध्यमिक शिक्षा में जो पाठ्यक्रम का पर सलाह था, वो यही आयोग देती थी। तो कौन-सा? ए ऑप्शन में प्राथमिक शिक्षा का विकास कर रहा है, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा, माध्यमिक शिक्षा के विकास को दिशा प्रदान करना। कौन-सा? बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? देखिए, अखिल भारतीय जो प्राविधिक शिक्षा परिषद है, इसका गठन जो है, ये समझिए पहले ये है क्या? ये इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों की देखरेख के लिए बनाई गई थी और इसका गठन जो है 1955 में हुआ था। तो कौन-सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, प्रावधिक टेक्निकल शिक्षा के विकास हेतु परामर्श देना किसका कार्य था? बस वही अखिल भारतीय प्रावधिक शिक्षा परिषद, बी ऑप्शन। चूँकि टेक्निकल से रिलेटेड आ जाएगा, तुरंत आप बी ऑप्शन करेंगे। माध्यमिक से रिलेटेड आएगा तो ए ऑप्शन हो जाएगा। टेक्निकल से रिलेटेड, टेक्निकल में आपका इंजीनियरिंग आ जाता है, तकनीकी संस्थान आ जाते हैं जैसे आईटीआई, ये सब। तो ये आपके जितने हैं, सब टेक्निकल के अंतर्गत आएँगे। तो ये अखिल भारतीय प्रावधिक शिक्षा परिषद, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद। अब देखिए यहाँ प्राथमिक शिक्षा परिषद जो है, इसका गठन कब हुआ था? प्राथमिक शिक्षा को हम लोग क्या करते हैं, सार्वभौमिक रूप प्रदान करने के लिए 1957 55 में अखिल भारतीय अ, तकनीकी इंजीनियरिंग टेक्निकल वाला प्रावधिक शिक्षा परिषद, और बी 1957 में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना किसका उद्देश्य था? वही अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा। इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे, उनके लिए छूट दी गई थी। तो और उस समय तो ये नहीं था, उस समय जो संविधान की धारा 45 थी,
उसके तहत निःशुल्क शिक्षा जो है सुनिश्चित करना था। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही होगा, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, जिसमें संविधान की धारा 45 के तहत निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करना था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है आपका भाग 3, 1960 से 1920 के बीच जो विकास हुआ है, उसकी स्थापना कैसे कहाँ हुई, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए 1960 से 1980 के बीच में पहला जो संस्थान है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम लोग एनसीईआरटी कहते हैं। तो कुल मिला के एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1957 में नहीं हुई थी, 1961 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चूंकि 57 तक में तो हम लोगों ने बात कर लिया, और प्राथमिक शिक्षा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 57 में हुई। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हो गई थी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना किसका मुख्य उद्देश्य था? तो ये था आपका एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी जो है पाठ्यक्रम तैयार करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, दोनों इसका मुख्य कार्य है। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोठारी परिषद, कोठारी आयोग कब गठित हुआ? 1964। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो डॉक्टर डीएस कोठारी थे, उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम लोग कोठारी आयोग भी कहते हैं, इसी को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, इसका गठन 1964 में हुआ। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शिक्षा के प्रत्येक स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार को परामर्श देना किसका उद्देश्य था? देखिए जो डॉक्टर डीएस कोठारी थे, उनकी अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन हुआ, जिसको हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो शिक्षा के प्रत्येक स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार को परामर्श देना किसका उद्देश्य था? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद आयोग का उद्देश्य था। तो कौन सा आपका? ए ऑप्शन होगा नहीं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी को हम लोग कोठारी आयोग भी कहते हैं। पहले इन्होंने क्या कहा था? 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके अनुसार पहले क्या था? 10+2+3 ये सिस्टम कार्य कर रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी तक हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग पढ़े, कोठारी आयोग, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको हम लोग एनपीई कहते हैं, किस वर्ष आई? 1964 में कोठारी आयोग आया, 1968 में एनपीई आया। कौन सा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो एनपीई था, इसका मुख्य कार्य क्या था, ये भी हम लोग जान लें। तो एनपीई का मुख्य कार्य था, ये एनपीई का मतलब जो था, ये इसका मुख्य कार्य था, ये कोठारी आयोग के रिपोर्ट पे लागू की गई थी, और ये राष्ट्रीय शिक्षा प्रगति की ओर बात करती थी। मतलब साझा नागरिकता की भावना पैदा करना इसका सबसे मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के समुचित विकास हेतु आधार प्रदान करना किस नीति का पहला उद्देश्य था? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। बिल्कुल, जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, या हम लोग इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा, कोठारी आयोग के सुझाव पर जो है इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति का गठन किया गया था। सॉरी, एनईपी, हाँ, नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई कह रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया था 1968 में। अब देखिए 1968 में ये जो गठन किया गया था, इसमें क्या था कि ये शिक्षा की समुचित विकास इसके अंदर में थी, और उसके साथ-साथ जो नागरिकता की भावना है, ये पैदा करना था किसके प्रति? लोगों के प्रति नागरिकता की भावना और राष्ट्रीय प्रगति दोनों साझा करना। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? 1968 में एनईपी,
1979 में जो है आपका राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? देखिए, जो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है 1979 में शुरू हुआ था। इसको हम लोग प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं जिसको हम लोग असाक्षर करते हैं, तो ये इसलिए चालू किया गया था, निरक्षरता को दूर करने के लिए गांधी जयंती के दिन इसको शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1979 को। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस आयु वर्ग के लोगों के लिए था? 6 से 14 गलत, 15 से 35 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह वर्ग जो है क्या है, एक आर्थिक रूप से उत्पादक माना जाता है, इसलिए इन्हें साक्षर बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता थी, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई? अनौपचारिक शिक्षा योजना की बात कर रहा है तो 1979 में शुरू की गई थी। किसके लिए? जो बच्चे किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते थे, उनके लिए इसको चालू किया गया था, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा योजना का लक्ष्य किस आयु वर्ग के स्कूल अनौपचारिक शिक्षा योजना का लक्ष्य किस आयु वर्ग के स्कूल से बाहर के बच्चे थे, इनके बारे में बात कर रहा है। 3 से 6 नहीं थे इसके अंतर्गत, 6 से 11 वर्ष थे। कौन सा आपका सही हो जाएगा? आपका 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे थे, इनका मेन फोकस क्या था? प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे ड्रॉप आउट बच्चे थे, उन पर सबसे ज्यादा फोकस था, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भाग 4 आ गया 1980 से 1990 का दशक। तो 1980 और 1990 के दशक में पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जिसको हम लोग इग्नू कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो इग्नू की स्थापना हुई थी 1985 में, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, 1985 में जो इग्नू की स्थापना हुई, यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है, आपका मुक्त विश्वविद्यालय बना। कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा उच्च शिक्षा का प्रबंध करना किसका कार्य है? ये इग्नू का कार्य है। दूरस्थ शिक्षा का मतलब घर बैठे जो शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का जरिया हो जाता है, तो एनसीईआरटी गलत हो जाएगा, इग्नू आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 से 10 नंबर तक के सवाल यहाँ से बनते हैं, और टेट में भी बनते हैं, सुपर टेट में भी बनते हैं, और अन्य परीक्षाओं में भी आते हैं, तो इनको इग्नोर न करिए, पूरा पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष आई थी? पहली कब आई थी? पहली आपकी 1968 में आई थी। दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये राजीव गांधी के समय में आई थी 1986 में। कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कौन सा? आपका बी ऑप्शन सही है। तो अब ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य थीम क्या था? तो ये आधुनिक तकनीक और कंप्यूटर शिक्षा पर जोर देने के लिए दिया गया था इसमें, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप देश में शिक्षा को विकसित करने हेतु जो दिशा देना था, किसका लक्ष्य था? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब देखिए, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप देश में शिक्षा को विकसित करने, तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का था उद्देश्य, किसका लक्ष्य था? दूसरी। चूंकि तकनीक और कंप्यूटर पर जो जोर दिया गया शिक्षा में, वो दूसरी शिक्षा नीति पर जोर दिया था। आधुनिक तकनीकों से और कंप्यूटर की शिक्षा पर जोर तो दूसरी था, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब शुरू हुई? 1985 में शुरू नहीं हुआ, 1986 में आपका द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तो उसी के परिणाम स्वरूप जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू हुई थी 1987 में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, वो भौतिक सुविधाओं से रिलेटेड था। उसका उद्देश्य अब हम लोग देख लें। भौतिक सुविधाओं का मतलब क्या था कि इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये कहा गया कि किसी भी विद्यालय में, स्कूल में कम से कम 2 कमरे, 2 शिक्षक और शिक्षण सामग्री जैसे ब्लैक बोर्ड, मैप आदि का होना बहुत जरूरी है।
तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? मिड डे मील देना गलत है। बी ऑप्शन सही होगा, प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं जुटाना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो राष्ट्रीय शिक्षा साक्षरता मिशन कार्यक्रम जो था, ये आपका 1988-86 में नीति आई थी, 87 में आपका ये ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन शुरू हुआ और 88 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम आया था। तो 1988 इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 2005 तक 75% क्या होना चाहिए? 75% आपका साक्षरता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य किस आयु वर्ग के को कार्यशील साक्षरता प्रदान करना था? तो देखिए, जो 15 से 35 वर्ष के बच्चे होते हैं, ये कार्यशील होते हैं और जनसंख्या को साक्षर बनाना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य था। 6 से 14 गलत हो जाएगा, 15 से 35 वर्ष तक के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लक्ष्य के तहत साक्षरता प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन शिक्षण निलयम योजना कब शुरू हुई? जस्ट इसी के बाद आई थी जन शिक्षण निलयम योजना। इसका जो मतलब था, क्या था? इसका मतलब था जो है कि इसमें जन शिक्षण निलयम योजना का जो मतलब था कि जो व्यक्ति साक्षर हो चुके हैं, उनको निरक्षर होने से बचाना। तो कौन सा? 1988 में ही आई थी, लेकिन इसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लक्ष्य के बाद आई थी। तो बी ऑप्शन आपका सही है, 1988। नेक्स्ट, साक्षरता प्रसार हेतु वातावरण तैयार करना किसका उद्देश्य था? तो ये भी था किसका? जन शिक्षण निलयम योजना का। चूंकि जो व्यक्ति साक्षर हो गए हैं, अब वो निरक्षर न होने पाए, इसका मुख्य कारण काम यही था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ओपन स्कूल एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी? तो एनआईओएस की स्थापना जो है, पहले एनओएस के नाम से जाना जाता था, अब एनआईओएस के नाम से जाना जाता है। 1985 में नहीं, 1988 में नहीं, 1989। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेशनल ओपन स्कूल पहले कहा जाता था। आपका कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को माध्यमिक शिक्षा दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से प्रदान करना किसका लक्ष्य था? इग्नू जो है विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, और राष्ट्रीय ओपन स्कूल जो है आपका, ये आपका लचीली शिक्षा प्रणाली के कारण स्कूल जो छोड़ चुके बच्चे थे उनको प्रमाण पत्र देती है, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? जो डॉक्टर यशपाल समिति है, उनका गठन 1992 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल समिति का मुख्य सुझाव क्या था? यशपाल समिति जो है 1992 में आई, और इस समिति को राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी कहा गया था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें जो था मुख्य सुझाव क्या था? वस्तुओं का बोझ कम करना। यहाँ पे रटने के बजाय समझ के साथ सीखना जरूरी है। ये बच्चों यशपाल समिति का मुख्य उद्देश्य था, अंग्रेजी के माध्यम से नहीं, बोझ को कम करना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और रटने के बजाय समझ पर आधारित शिक्षा देना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी किस वर्ष शुरू हुआ था? 1992 में यशपाल समिति आई थी। उसके बाद 1994 में आपका विश्व बैंक की सहायता से कुछ जिलों में शुरू हुआ था। क्या? डीपीईपी, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में प्रथम प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण सुनिश्चित करना किसका मुख्य लक्ष्य था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का। गलत हो जाएगा, जिला प्राथमिक शिक्षा प्रणाली का। कौन सा? आपका बी ऑप्शन सही है। डीपीईपी का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि बच्चों में प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन और ठहराव बढ़ाना। कौन सा? आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, सबसे पहले 1992 में यशपाल समिति आई। उसके बाद 1994 में विश्व बैंक की सहायता से क्या आया? डीपीईपी आया। उसके बाद
95 में आपकी आई थी एनसीटीई। एनसीटीई क्या करता है? एनसीटीई की अनुमति के बिना कोई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान नहीं चल सकता। जैसे डीएलएड हो, बीएलएड हो, बीएड हो, इन सब के प्रशिक्षण जो कॉलेज हैं, शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, उसकी मान्यता कौन देता है? एनसीटीई देता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं किसी विद्यालय में दाखिला लेने से पूर्व एनसीटीई की गाइडलाइन उस विद्यालय की प्रति जरूर देखें। देश में शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना किसका कार्य है? एनसीटीई का कार्य है। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एनसीटीई के बिना अनुमति का कोई भी शिक्षक संस्थान प्रशिक्षण संस्थान नहीं चल सकता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, मिड डे मील किस वर्ष शुरू हुआ? मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील 2000 मान लीजिए, चूंकि 1999 तो है नहीं, 2000 ही इसका होगा, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। यशपाल समिति कब आई थी? यशपाल समिति आई थी 1992 में। डीपीईपी कब आया? 1994 में। 1995 में क्या आया था? एनसीटी एनसीटी जो शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज हैं उनको मान्यता देता है 1995 में। एक ही ऑप्शन आपका बचा 2000, जिसमें क्या आया था? मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। तो साथियों, ये कुछ प्रमुख शिक्षा आयोग से रिलेटेड प्रश्न थे, परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न रह गए हैं तो इसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर किया करें, जिससे सभी सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सबके लिए उपयोगी साबित हो सके। तो मित्रों, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।